चीज आ रही है पीएसएल में। बिल्कुल पहले बिल्कुल। कल वाला वाकया है, अब ये ये दूसरी चीज थी। सलीम भाई, ये क्या सूरत हाल, इतना क्या हो गया कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हो गई? ये मैच स्लिप आउट हो गया है लाहौर कलंदर्स के हाथों से। आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जिसमें उन्होंने 5 रन भी ले लिए और फिर बॉल भी तब्दील किया, क्या खाली बॉल तब्दील करने पर बात जो है वो संभल नहीं सकती थी? पहले तो देखिए, बात यह है कि वो फुटेज आपने भी देखी होगी, मैं भी बार बार उसको देख रहा हूँ। 2 या 3 सेकंड का है कि फखर ने ना बॉल पे कुछ ऐसे कर रहा है और उसके बाद वो वापस दे देते हैं बॉल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 सेकंड में क्या वो बिल्कुल कोई इतने बड़े नाखून थे उनके कि वो उन्होंने यूं हम करके भी बॉल को यही किया, सोच रहे हैं। बॉल बिल्कुल खराब हो गई, ये क्या हुआ? ऐसा कुछ इतना हार्श डिसीजन। लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आप आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सिर्फ वो जहन में क्या चल रहा होता है यार? मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं। मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं? हाँ। खुल के करें। और फिर स्पाइक से विकटें भी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यार मलिक से पूछा था वो उसने? बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था। आप मैच जीतना चाह मैं रहे मैच जीतना चाह रहा था। मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर मजाक से हट के, ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है लेकिन अगर ये ना होते तो फिर आज हम क्या और भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। मैच के फौरन बाद हेयरिंग हुई होगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर तो एविडेंस इनफ है इनके पास, आसिफ याकूब हो जाए, अफरीदी हो जाए, बांग्लादेश के अंपायर हैं, और ताहिर रशीद या तारिक रशीद जो है, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया होगा। अब इनका काम है एविडेंस प्रोवाइड करना। अगर तो कर दिया है तो वो लेवल 3 के जुमरे में आता है, और उसमें 1 से 2 मैचेस हैं और सस्पेंशन पॉइंट्स हैं जो कि 4 से 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी अंपायर ने इतना बड़ा फैसला। पीएसएल बॉल टेम्परिंग मामले में मैच रेफरी ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर दी है। फ़खर जमान ने एक बार फिर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अब मैच रेफरी इस हवाले से अपना फैसला किसी भी वक्त सुनाएंगे, ये ज़राए के मुताबिक आ रही है। शाहिद भाई क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फ़खर उसके ऊपर एडमेंट है तो वो अंपायर्स की रिपोर्ट लेंगे, 3 अंपायर्स और 1 मैच रेफरी, इनकी सारी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद फिर जैसे कामरान कह रहा है कि अगर टेक्निकल कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जो मुझे नहीं पता, तो अगर टेक्निकल कमेटी भी इन्वॉल्व होगी तो उसके बाद पता चलेगा। देखिए, ये तो मैं तो इस पे अंपायरों को अप्रिशिएट करूँगा। लोकल अंपायर से उन्होंने गेम को बड़ा अच्छा, उन्होंने ये नहीं देखा कि प्लेयर्स। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पीएसएल में फिक्सिंग का मैटर चल रहा है, लेकिन अब दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि अफरीदी जो अफरीदी हैं इन्होंने भी बॉल टैपरिंग की थी पहले, और दोस्तों कैसे शान से बता रहे हैं हाँ मैंने बॉल टैपरिंग की थी। लेकिन अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया भाई इनके पीछे पड़ गया फखर, और इसके कह रहे हैं भाई जब तुमने चोरी की है तो पकड़े गए तो रोक रहे हो। अब दोस्तों अपना गुनाह कबूल करने से रहे, जबकि इनके ऊपर फाइन लगा दिया गया है तगड़ा सा भी। जो इनकी जाँच होगी तो उसमें कम से कम 12 मैचों का प्रतिबंध, 6 टेस्ट मैचों का प्रतिबंध है, तो जिसके कारण दोस्तों इनका कैरियर तबाह हो सकता है इस टाइम पर अगर 12 मैचों का प्रतिबंध लगता है तो। लेकिन दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी बात जो निकल कर रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम में ऐसा करती रही है। शाहिद अफरीदी पहले ऐसा कर चुके हैं, कितनी शान से देखा होगा आपने वीडियो में बताने में लगे हुए हैं अपने युवाओं को कि हाँ देखो मैंने करी थी और मैंने ऐसा करा था और मैंने ऐसा करा था। तो ये सब टीम के लिए बेकार चीज़ें हैं जो जिसके मार्गदर्शन ऐसे होंगे तो वो यही काम करेंगे जैसे शाहीन अफरीदी। तो दोस्तों आगे देख लें पाकिस्तानी मीडिया का और वीडियो में रिएक्शन हमारे क्या रहा है। करने से इनकार कर दिया, तो आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे देखिए, उनको बैन करने का लग रहा है इस वक्त तक तो, क्योंकि चार्ज तो लग चुका है उनके ऊपर। अब वो जाएंगे फिर सफाई देंगे, और सफाई आप पता नहीं उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये सुना ही है कि 1 से 2 मैच में देख रहा हूँ भी, क्या खबर आई है ऐसी कुछ भी नहीं है। 1 से 2 मैचों के लिए कितना ये कैसा साबित होगा उनकी ये जो पाबंदी, अगर उन पर 2 से 3 मैचेस की लग जाती है तो बहुत बुरा साबित होगा। फखर उनके मेन प्लेयर है लाहौर कलंदर के, और पहला मैच उन्होंने जितवाया था। और जिस तरह से कल का जो मैच हारे कलंदर, वो इसी वजह से हारे कि जो 5 रन की उनके ऊपर प्लेंटी पड़ी, वरना आखिरी ओवर में हो सकता है दिफा कर लेते हैं हारिस 14 रन का, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने छक्का चौका लगाया था। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है ना कि भाई इतनी लंबी प्लेंटी पड़ गई, अब इतने रन चाहिए थे, अब इतने से रह गए, तो उसके बाद वैसे ही एतमाद खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, तो उस तरह की जान नहीं लगाते। ऐसे ही नजर आ रहा था। ये तो पूरा उनकी कैंपेन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा लाहौर कलंदर की अगर ऐसा हुआ तो।
राइट सलीम भाई, अब तक का सबसे फेवरेट मैच आपका कौन सा है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आया? कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर बेहतरीन मैच आपको पीएसएल में इस वक्त तक कौन सा लगा? अब तक के जो मैचेस हुए हैं वो चल रहे हैं अच्छे, लेकिन कल का जो मैच था वो ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि कराची लाहौर की आपको पता है राइवलरी तो है, बहुत हर तरफ बात होती है जिस तरह के भाई कराची लाहौर का मैच है, आओ देखें। तो कल का मैच जो था वो इंटरेस्टिंग था, ऐसा लग रहा था कि उसमें मजा आएगा और आखिरी बॉल तक जाएगा, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की वजह से मैच जो है वो खराब हो गया। लेकिन अब तक का मुझे लग रहा है वही मैच आखिर तक अच्छा गया था। और भी अच्छे मैचेस हुए, आहिस्ता आहिस्ता होने, बहुत ज्यादा मैच है, तो हमें बहुत सारे ऐसे मैचेस मिलेंगे जो बहुत क्लोज भी होंगे, जिसमें काफी कुछ ऐसी चीजें भी नजर आएंगी, बिल्कुल एंड में फैसले हो रहे तो वो होंगे। अभी तो अच्छा, तो सलीम भाई साहब, आपको नहीं लग रहा हैदराबाद जो है वो लाहौर का जो आगाज का, फिर आप देखिए क्राउड नहीं है, जंगले लगे हुए, फिर छिक्के भी लगते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जाके बॉल लगता है और छोटे छोटे मार्क्स जो है आते रहते हैं। और फिर जब पिच इस तरह का हो कि 130 पे दोनों टीमें जो है ना वो लड़ रही हैं, वहां पे इसका मतलब है कि इट्स क्वाइट रफ एंड ड्राई। और जब ड्राई पिच होता है तो छोटे छोटे पैचेस आते हैं, फिर बॉलर्स खुद भी, जब 4 फास्ट बॉलर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती की है कल आसिफ अफरीदी साहब ने, जो कि ऑन फील्ड रह के इनफ एविडेंस के बगैर जो उन्होंने कल 5 रन की पेनल्टी दी है, दैट इज रॉन्ग। कोई, मैंने भी सारी वीडियोस देखी हैं, सारे क्लिप्स देखे हैं, कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिसमें फखर जमान बॉल को उंगली मार रहे हैं, नाखून मार रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां सारी चीजें स्टार्ट हो गई वो ग्राउंड के अंदर से होगी, जहां आसिफ अफरीदी ने नेकेड आई से बगैर इनफ कंक्लूजिंग एविडेंस के उन्होंने 5 रन की पेनल्टी दी, और उस टाइम पे जहां लाहौर कलंदर पर क्रूजिंग वो मैच जीत गया था। अब जहां तक रही शाहीन अफरीदी की बात, वो बात कर तो रहा है, लेकिन अब वो लड़ तो नहीं सकता एम्पायर से, जब उसने 5 रन की पेनल्टी दे दी है। अब वो वहां इससे ज्यादा खड़ा होता तो फिर हमने बैठ के यहाँ कहना होता था कि ये अकड़ बहुत रहा है, इसका एटीट्यूड खराब है, ये बहुत रूड है। अब जब उसने एक डिसीजन मान लिया और वापस अपने मैच पे चला गया, फिर हम कह रहे हैं कि उसने बात नहीं की है। सो ऐसी बात नहीं है, फखर जमान का हम सबको पता है, ठीक है। और भी बहुत प्लेयर हैं, सारे तमाम प्लेयर हैं। कराची किंग का बॉल भी काफी रिवर्स हुआ है पिछले मैच के अंदर, ठीक है। अगर आप पिछला मैच देखेंगे, आप देखें कि ये वाला नहीं जो लाहौर से हुआ है, इससे पिछला वाला देखें कि हसन अली ने कितना बड़ा रिवर्स किया, ठीक है। फिर आमिर बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर, फिर नसीम शाह बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर। लेकिन मसला ये है कि आपको इनफ एविडेंस चाहिए कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, किसी पे बैन लगाने के लिए। हम लेवल 3 डिफेंस की, ऑफेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सराइयों पे या दानिश को लग पड़ा या आसिफ अफरीदी को लग पड़ा या वो जो दूसरे अंपायर हैं उनको लग पड़ा, फैसले नहीं होते, फैसले सबूत के साथ होते हैं, जहां पे कंक्लूड। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी चीज़ को गिराने में लगा हुआ है, अब इधर उधर की लीपापोती करने में लगे गए हैं। क्योंकि दोस्तों जो फिक्सिंग से भी कम है, फिक्सिंग तो करते ही हैं लोग दोस्तों, टैंपरिंग भी करते हैं और सब चीज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों ब्लेम भारत के ऊपर डालते हैं, आईपीएल को नीचे बताते हैं। और इनका स्तर देख सकते हैं कितना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।